आज तारीख है 14 फरवरी 2025। आज ही के दिन पुलवामा में हुए आतंकी हमले को आज पूरे 6 साल हो गए हैं। इस हमले में हमारे 45 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों ने अपनी देश की रक्षा के लिए अपनी प्राण को न्यौछावर कर दी भारत माँ के लिए। तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने शहीद सीआरपीएफ के जवानों के प्रति सम्मान दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया था। जब पूरी दुनिया में 14 फरवरी के दिन वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए ये दिन काले दिन से कम नहीं। पुलवामा में हुए आतंकी अटैक को पूरे 6 साल हो गए हैं। जैसे मोहम्मद के आत्मघाती हमलावरों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था, जिसमें सीआरपीएफ के 45 जवान शहीद हो गए। जिसके बाद भारतीय टीम ने भी शहीद सीआरपीएफ जवान के प्रति सम्मान दिखाते हुए ये फैसला लिया था कि इस हमले के कुछ दिन बाद ही टीम इंडिया ने अपने घर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली। इस सीरीज का एक ऐसा मैच जो रांची में खेला गया था। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम के सारे खिलाड़ी पुलवामा में शहीद हुए जवानों के सम्मान में एक खास कैप पहनी। दरअसल ये एक सैन्य टोपी थी और बीसीसीआई ने ऐसे करने से पहले आईसीसी से भी परमिशन मांगी थी। आईसीसी ने भी पुष्टि करते हुए कहा था कि मैच के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। वहीं विराट कोहली ने कहा कि यह कैप पुलवामा में शहीद हुए जवानों और उनके परिवार के प्रति सम्मान के लिए है। आपको बता दें कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस मुकाबले के मैच फीस को भी दान करने का फैसला किया था। उस समय टीम इंडिया ने नेशनल डिफेंस फंड में 1 करोड़ से ज्यादा रुपये दिए थे। आपको बता दें कि तब टीम इंडिया के खिलाड़ियों को एक वनडे मैच खेलने के लिए 8 लाख रुपये मिलते थे और बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को 4-4 लाख रुपये दिए जाते थे। ऐसे में टीम इंडिया ने 1 करोड़ 40 लाख रुपये दान किए। MS धोनी की ओर से पहल किए जाने के बाद टीम इंडिया के मुकाबले में सैन्य टोपी पहनी थी और टॉस से पहले धोनी ने ही कोहली और बाकी खिलाड़ियों को कैप भेंट की थी। दूसरी ओर टॉस के समय विराट कोहली ने कहा था कि यह एक विशेष कैप है। यह पुलवामा के हमले में शहीद हुए उन परिवार की सम्मान व्यक्त करने के लिए सभी खिलाड़ियों के इस विशेष खेल से अपनी मैच फीस नेशनल डिफेंस एकेडमी में दान करने का फैसला किया। मैं भारतीय टीम के कप्तान के तौर पर देश के सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि ऐसे ही करे, जितना संभव हो सके नेशनल डिफेंस फंड में दान करें और हमले में अपनी जान गंवाने वाले परिवार और बच्चों को शिक्षा और कल्याण में मदद करे। ऐसे में यह बहुत विशेष। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में कितनी मांगों की चिराग बुझ गई, कितने बहनों की मांग उजड़ गई, लेकिन जाटुकार की राजनीति करने वाले नेताओं के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। कितनी मां का चिराग बुझ गया, कितनी बहनों की मांग उजड़ गई, कितने बहन की भाई खो गया। हमारे देश के इस योद्धाओं ने अंतिम सांसें तक अपनी हार नहीं मानी। मां भारती के प्रति अपनी प्राण को न्यौछावर कर दिया। आप सोच सकते हैं कि क्या बीत रही होगी उन माओं पर जिनका चिराग खो गया। उन बच्चों पर क्या बीत रहा होगा जिनके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है इन नेताओं के बच्चे क्या फौज में भर्ती होते हैं? इन नेताओं के बच्चे चाहते हैं कि हमारा बाप अगर नेता है तो हम भी नेता ही होंगे। ना ही इन नेताओं के बच्चों को नौकरी करना है, ना ही फौज की जॉब करनी है। बस सिर्फ एक ही बात करनी है, इन जनताओं के ऊपर राज करना है। इस लोकतंत्र में भी भारतीय जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है कि हम किस पैदान पर मौजूद है, भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था क्या है। और जिस तरह से 45 जवानों ने हमारे माँ भारती के प्रति प्राण को न्यौछावर किया है, ये बलिदान उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर आप भी भारतीय जवान के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में भारतीय जवानों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि आप जरूर अर्पित कीजिएगा। और हमारे मिशन क्रिकेट न्यूज़ की पूरी फैमिली की तरफ से भारतीय जवानों के प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित है और उनके परिवारों के लिए गंभीर संवेदना है।